जोड़ते हैं कंपनी के एमडी मिस्टर आलोक गुप्ता को। मिस्टर गुप्ता सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, ऑपरेशनली हमने देखा है कि कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, तो आपसे ये समझना चाहेंगे क्या हाइलाइट्स रहे हैं इस तिमाही के? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी नेहा। आई थिंक जो हमने कंसिस्टेंटली एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक लिया है, उसके 3 पिलर्स हैं। एक पिलर है प्रीमियमाइजेशन का, पीएनए सेगमेंट पे फोकस करेंगे, जो हमारी 3 लीड ब्रांड हैं। उसके अलावा फोकस ऑन प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट, जहां हमने जोया लॉन्च करी और इस साल के अंदर हम नई ब्रांड्स देखेंगे सेगमेंट के अंदर। और तीसरा फोकस रियली रहा है कि स्टेट ब्रांड कॉम्बिनेशन पे, कौन से ऐसे स्टेट है, कौन से ऐसी ब्रांड एसक्यू लेवल पे जहां पर हमारे मार्जिन्स बेटर हैं। और ये जो तीनों चीजें हमने कुछ पिछले क्वार्टर में करी हैं, उसके कारण जो अब रिजल्ट्स हैं, ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन लीडिंग टू बेटर एबिटा एंड बेटर मार्जिन्स, वो नजर आ रहा है। ओके। तो स्ट्रेटजी सिंपल है मगर इफेक्टिव। ओके। ये आपने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखेगी। कोई गाइडेंस देना चाहेंगे रेवेन्यू, एबिट, मार्जिन और पैट को लेकर, क्योंकि आपकी थोड़ी टॉप लाइन डिक्लाइन हुई है, तो गोइंग फॉरवर्ड इस वित्त वर्ष के लिए क्या गाइडेंस रहेगी इन पैरामीटर्स पर? जी, सो आई थिंक हमारी जो टॉप लाइन है वर्सेस Q1 थोड़ा डिक्लाइन है, बट अगर आप Q4 से कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम के अंदर हमारी करीब 3% ग्रोथ है। हमारा आईपीओ 2 जुलाई को हुआ। आफ्टर पेइंग द डेट वी हैव रिकैपिटलाइज्ड द वर्किंग कैपिटल, एंड देयरफॉर हम देखेंगे इस क्वार्टर से Q2 ऑनवर्ड से वी शुड बी एबल टू सी क्लियरली कि हमारी डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम के अंदर आएगी। और हमारा फोकस वही करेक्ट प्रॉफिटेबल मार्केट, प्रॉफिटेबल ब्रांड्स पे रहेगा, प्रीमियमाइजेशन पे रहेगा। देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जितने भी इंडेक्सेस हैं, ये पहले से बेहतर नजर आएंगे। ओके, चलिए। तो ये जो आप डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम में कह रहे हैं, ये आप इसी वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं? जी, बिल्कुल इसी वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं। ओके, ओके। अच्छा, अब गुप्ता सर, हमने नोटिस किया अब कंपनी ने मार्केट शेयर बाय द एंड ऑफ FY25 7.5% तक बढ़ाने की बात कही है। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी अभी आपका करंट मार्केट शेयर क्या है, और क्या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट को, कैटेगरी पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, या ये ओवरऑल अपना मार्केट शेयर स्पेस में आप 7.5% करने का टारगेट रख रहे हैं? जी, हमारा फोकस रहेगा पीएनए सेगमेंट में, जहां पर हमारी 3 की ब्रांड्स हैं, ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, आइकॉनिक और स्टर्लिंग रिजर्व, जहां पे पूरा ग्रोथ स्ट्रेटजी का फोकस रहेगा। उसके बाद जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है, राइट एट द टॉप, जहां पे हमने जोया लॉन्च करी लास्ट ईयर, और कुछ नई ब्रांड हम इस साल लॉन्च करेंगे। तो जो हमारा फोकस न्यू ब्रांड का होगा वो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में होगा। कंसोलिडेशन फोकस रहेगा पीएनए सेगमेंट पे। और जो हमारी फ्लैगशिप ब्रांड है ऑफिसर्स चॉइस, उसका फोकस रहेगा टू मेक श्योर दैट वी ग्रो परहैप्स हाई सिंगल डिजिट, बट ग्रॉस मार्जिन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो जो हमारी अप्रोच है बैलेंस्ड है कि टू चेज राइट ग्रोथ विच गिव्स अ राइट ग्रॉस मार्जिन। सो यही हमारा एक आउटलुक है। आपने अपने जिन ब्रांड जोया का जिक्र किया, वो आपने हाल ही में नेशन वाइड उसको लॉन्च किया, कैसा रिस्पांस फिलहाल मिल रहा है? तो बहुत खुश हैं ब्रांड रिस्पॉन्स से। हमारे लिए ये पहली लग्जरी ब्रांड थी। हमारा जो फोकस है, हमारी स्ट्रेंथ थी, वो हमेशा रिटेल आउटलेट में रही है। तो हमने पिछले 2-3 क्वार्टर में एक नया डिवीजन बिल्ड किया था, जिसको हम प्रेम ब्रांड के नाम से बोलते हैं, जिसका फोकस प्रीमियम ब्रांड पे है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम अपनी कंफर्ट जोन, या कि जो विस्की है, जैसे आपको पता है 99% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम विस्की। जिन हमारे लिए एक वो फ्लेवर है जो हमारी कंफर्ट जोन से बाहर था। प्रीमियम ऑन प्रेमिस हमारी कंफर्ट जोन से बाहर था। तो वी आर वेरी हैप्पी जो हमने प्रोग्रेस करी है, और इस प्रोग्रेस के बेसिस पे अभी इस साल के अंदर हमने 3 से 4 नई ब्रांड लॉन्च करने का जो प्रोग्राम बनाया है, उसके बारे में भी आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये पोर्टफोलियो विस्की और नॉन विस्की ब्रांड्स दोनों आएंगी इस पोर्टफोलियो के अंदर। ओके, तो एंड बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर जोया ऑल जो जिन मार्केट, जो इंपॉर्टेंट जिन मार्केट है, बाय सितंबर इट विल बी अवेलेबल अक्रॉस ऑल द इंपॉर्टेंट जिन मार्केट्स। ओके, बट आपका फोकस आपके जो विस्की की कैटेगरी है उस पे बना रहेगा, ऑल्दो यू आर मूविंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन द एरिया ऑफ जिन एंड वहां पर आप। जी 60। हाँ, जी सॉरी, आप कंप्लीट करें प्लीज। नो नो प्लीज, मैं वही जानना चाह रही थी कि अभी इस एरिया पे और फोकस बढ़ाएंगे, या अभी आपका प्राइम फोकस विस्की का सेगमेंट ही रहेगा? जी, so whiskey as you know कि 65% of the volume comes from whiskey. So whiskey हमारी कंट्री में सबसे बड़ा सेगमेंट है। हाँ, Therefore जो हमारी पोजीशन है विद ऑफिसर्स चॉइस पीएनए सेगमेंट, वो एक अच्छी पोजीशन है, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम शेयर में, जो 65% है। जो नया फ्लेवर्स हैं, चाहे वो जिन है, चाहे वो रम है, या अदर वाइट प्रोडक्ट्स हैं, उसका फोकस लग्जरी सेगमेंट में रहेगा। ओके, तो वॉल्यूम को लेके
विस्की विल कंटिन्यू टू बी अ डोमिनेंट फ्लेवर, बट जो वैल्यू क्रिएशन है वो और फ्लेवर से भी आएगी। ओके, अभी आपका मार्केट शेयर प्रीमियम सेगमेंट में कितना है? जी, हमारा मार्केट शेयर प्रीमियम सेगमेंट में बहुत छोटा है अभी। हम चैलेंजर हैं, हमारा मार्केट शेयर 1% से कम होगा ओके। और वही हमको अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है। ओके। अच्छा, मार्जिन्स वैसे तो हमने देखा कि मार्जिन्स में आपकी ग्रोथ दिखी है, 9.7% के आसपास रजिस्टर हुई है। इसे और इम्प्रूव करने पे कोई फोकस है इस वित्त वर्ष में या आने वाले क्वार्टर्स में? कोई स्ट्रैटेजी अलग से बनाई है मार्जिन्स को और बेहतर करने के लिए? तो हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि हम जो इंडस्ट्री पैरिटी मार्जिन है, जो हम समझते हैं 15% है हम्म। इंडस्ट्री के अंदर, कि हम उस इंडस्ट्री पैरिटी मार्जिन पे कैसे पहुंचे। तो ये जर्नी 2-3 साल लगेंगे इसके अंदर, और इस साल डेफिनेटली हमारा जो गेम प्लान है और जो एग्जीक्यूशन है, उसकी कोशिश यही रहेगी कि हम डबल डिजिट को मेंटेन करें और उसको ग्रो करें। ओके। आपने बताया कि आप अपना वोडका एंड स्कॉच का जो पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड करने पर अभी विचार कर रहे हैं, तो आप कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस इसके लिए देख रहे हैं या कंपनी खुद ही इसमें उतरेगी और आगे से एक्सपैंड कर रही है? कि क्या क्या रणनीति है यहाँ पे? यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटेजी उसको इंटरनली हम बिल्ड बाय पार्टनर बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रहेगा अपनी ब्रांड्स का और जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिनको इंडिया मार्केट में इंटरेस्ट है, और वो ब्रांड इंडिया मार्केट के लिए रेलेवेंट है, उस ब्रांड में हमारा इंटरेस्ट रहेगा। सिर्फ एक फर्क रहेगा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं है, हम ब्रांड कंपनी है। हम्म। तो जिस भी कंपनी से हम बात करेंगे, हमारा फोकस रहेगा कि वो पार्टनरशिप माइंडसेट से हमारे साथ काम करें। तो बिल्कुल हमारा फोकस है टू ब्रिंग इन इंटरनेशनल ब्रांड्स। उस पे काम भी हो रहा है, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हम शेयर कर पाएँगे इन ग्रेटर डिटेल। सर, आपके एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में समझना चाहेंगे। कैसे ओवरसीज मार्केट परफॉर्म कर रहे हैं? डिमांड कैसी है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 कंट्रीज को आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं, तो जरा बताइए वहां पर कैसी डिमांड सिनेरियो है फिलहाल? जी। सो एबीडी पिछले कई सालों से इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर रहा है इन द आईएमएफएल कैटेगरी। हमारी जो ब्रॉड मार्केट्स वो जीसीसी, अफ्रीका एंड नाउ सदर्न अमेरिका विद लिटिल बिट ऑफ मार्केट्स कमिंग फ्रॉम फार ईस्ट। अब कोशिश ये रहेगी कि पहले हमारी फीट ऑफ स्ट्रीट से जीसीसी में थी, हमने अपनी टीम अफ्रीका के अंदर स्ट्रेंथन करी है, उसके हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आज हम 14 मार्केट में पिछले साल तक एक्सपोर्ट करते थे, वो नंबर ऑलरेडी अभी 17 मार्केट हो गया है। और कोशिश ये रहेगी कि हमसे कम से कम 20 से 25 मार्केट तक पहुंचे, यानी कि 14 से करीब अगर हम 25 पे चले जाते हैं तो 10 से 11 नई मार्केट हम खोलें। जो हमारा प्रीमियम और लग्जरी पोर्टफोलियो बन रहा है, हमारी फीलिंग ऐसी है कि इस पोर्टफोलियो के साथ हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली विद आवर जिन एंड स्कॉच ब्रांड। तो उसके लिए भी हमारा काम चालू है। सो वील मेंटेन आवर पोजीशन एज अ वॉल्यूम लीडर, बट वील आल्सो कंसोलिडेट आवर पोजीशन इन द वैल्यू सेगमेंट, स्पेशली ऑन द लग्जरी साइड। ओके। आपने साल भर पहले आइकॉनिक वाइट विस्की को लॉन्च किया था, तो जरा बताइए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या दूसरे पैरामीटर्स पे भी कैसा रिस्पॉन्स मिला है? जी, सो आइकॉनिक व्हाइट व्हिस्की इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिस्की। इसका वैलिडेशन अब एक इंटरनेशनल मैगजीन ने भी किया है। हम्म। हमने नवंबर 22 में ये ब्रांड लॉन्च किया था। लास्ट ईयर हमने करीब 2.2 मिलियन केसेस आइकॉनिक व्हाइट व्हिस्की के सेल करे हैं। जब हम क्वार्टर 1 इस साल की बात करते हैं तो ब्रांड इज ऑलरेडी रनिंग एट अ 4 मिलियन एआरआर। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस ब्रांड को करीब तकरीबन तकरीबन नियरली 5 मिलियन केस हमको लगता है इस साल हम इस ब्रांड के अचीव कर पाएंगे। सो आई थिंक जो कस्टमर का इंगेजमेंट है इस ब्रांड के साथ और जो उनको अटेंशन मिल रही है वो कंटिन्यू करेगी। और हमारे को अभी 2-3 मार्केट फिलहाल बाकी हैं जो इस साल हम और ओपन करेंगे। तो ये हमारा आउटलुक है कि आइकॉनिक इस साल करीब 5 मिलियन केस की रेंज में हमको सेल मिलनी चाहिए। ओके, वेरी वेल। एक आखिरी सवाल मिस्टर गुप्ता, कैपेक्स प्लान क्या है इस वित्त वर्ष के लिए? इस साल का फोकस बाय एंड लार्ज हमारा मेंटेनेंस कैपेक्स है, लेकिन ओके। कोशिश ये रहेगी कि ऑन द एमएनए साइड अगर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ऑन सप्लाई चेन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, उसके लिए हम लोग मार्केट में हमेशा एक्टिव रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ प्लान लार्जली हमारा मेंटेनेंस कैपेक्स का है। ऑलराइट मिस्टर गुप्ता, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।